नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्षितिज के पाठ छाया मत छूना के विषय में बताऊंगा, जिसके लेखक श्री गिरजा कुमार माथुर जी हैं। जिस कविता का पहला ही जो काव्यांश है वो इस प्रकार है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत रही यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। तो प्रस्तुत पद्यावतरण प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित छाया मत छूना नामक पाठ से लिया गया है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि अतीत का अर्थ होगा पुरानी या बीती हुई के सुखद प्रसंगों को बार बार याद न करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अतीत की सुखद स्मृतियां जीवन में आए दुखों को दोगुना कर देती हैं। कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू बीती हुई सुखद स्मृतियों को याद मत करना। जो पल बीत चुके हैं उनकी यादों में मत खोए रहना। ऐसा करने से दुख के क्षण दुगने हो जाएंगे, अर्थात दुखों को सहन करने की शक्ति कम हो जाएगी। इससे दुख अधिक बढ़े हुए लगेंगे। तुम्हारा जीवन मीठी सुहावनी एवं रंग बिरंगी यादों से भरा हुआ है। उन मधुर स्मृतियों में उभरने वाले मन भावन चित्र अपनी सुगंध से तुम्हें मस्ती से सराबोर कर देते हैं। उन यादों में डूबकर तुम अपनी प्रियतमा के अर्थात प्रियसी के तन को सुगंध को महसूस कर लेते हो। इस प्रकार अपनी प्रिया की मधुर यादों में खोए हुए तुम तारों भरी चांदनी रात बिता देते हो। जब तुम चांदनी रातों को देखते हो तो तुम्हें अपनी प्रियतमा के लंबे केसों में अर्थात लंबे बालों में गुंथे हुए सुगंधित फूल याद आते हैं। इस प्रकार अपनी प्रियतमा का भूला हुआ सा प्रेम भरा स्पर्श हर पल तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है। उस समय तुम्हें सुख का अनुभव होता है, परंतु जब तुम्हें ये यादें केवल कल्पना मात्र लगती हैं तब दुख उभर कर दो गुना हो जाता है। अतः अतीत की स्मृतियां मन के दुख को बढ़ाने वाली होती हैं, इसलिए उन्हें याद करने से बचना चाहिए। कविता का जो दूसरा काव्यांश है वो इस प्रकार रहेगा कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। इस अवतरण में कवि ने बताया है कि सुख और दुख तो जीवन का चक्र है। दुख के बाद सुख तथा सुख के बाद दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन दुख के समय सुखों को याद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुख दोगुना हो जाता है। कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि हे मेरे मन, जिस समय जीवन में दुख हो उस समय छाया रूपी सुखों को याद करने की कोशिश मत करना। सुख और दुख तो उलटती पलटती छाया है, आती जाती छाया है। दुख के समय सुखद पलों को याद करने से दुख की जो अनुभूति दुगनी हो जाती है। इस संसार में न यश का कोई महत्व है और न धन संपदा का, न तो व्यक्ति मान सम्मान से संतुष्ट है और न जीवन भर कमाई गई पूंजी से। मनुष्य इनको प्राप्त करने के लिए जितना इनके पीछे दौड़ता है उतना ही भटकता है। वह भ्रमित होकर रह जाता है। बड़प्पन का एहसास भी एक छलावा है, मृग तृष्णा है, भ्रम है। जिस प्रकार चांदनी रातों के बाद अमावस्या की अंधेरी रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख तथा सुख के बाद दुख आता है। अतः मनुष्य को कल्पनाओं में न जीकर यथार्थ अर्थात सत्य का सामना करते हुए जीवन की कठोर सच्चाइयों को मानना चाहिए।
अतः उन्हें स्वीकार करके उन्हीं के बीच रहकर जीवन जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अपनी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। इससे वर्तमान जो है वो दुख से और ज्यादा दुगना हो जाता है, अर्थात दुख से भर जाता है। कविता का जो तीसरा काव्यांश है वो इस प्रकार है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इस काव्यांश के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि अतीत के सुखों को याद करके हर पल उसी में डूबे रहना उचित नहीं है। इससे दुख बढ़ जाते हैं। कठिन परिश्रम करके भविष्य वरण करने में ही सुख है। कवि मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, दुख के पल में सुखी पलों को याद करके निराश मत हो। ऐसा करने से मनुष्य वर्तमान दुखों की छाया को बढ़ाकर दुगना कर लेता है। इस समय तुम्हारा साहस सफलता और असफलता के दोराहे पर खड़ा है। दुविधा होने के कारण साहस नष्ट हो चुका है। वह उचित अनुचित का निर्णय करने में सक्षम नहीं है। सही एवं गलत मार्ग की पहचान करने में असमर्थ है। मनुष्य शरीर से स्वस्थ हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख अनंत होते हैं। उनसे पार पाना संभव नहीं है। सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम मन से अस्वस्थ होने के कारण उन सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहे हो। शरद ऋतु के निर्मल आसमान में रात्रि रूपी सुखद चांदनी मन में स्थित निराशा के भावों के कारण दिखाई नहीं दी। अर्थात मन के दुखों के कारण सुखद पलों का पता ही नहीं चला। फूल वसंत ऋतु में खिलकर धरती की शोभा बढ़ाते हैं। वही फूल यदि वसंत ऋतु के बीत जाने पर खिले तो क्या फायदा। अर्थात सुखद क्षण बीत जाने के बाद उनका एहसास हो तो क्या उसका कोई लाभ है, अर्थात नहीं। सुखद दिनों में निराशा के भाव मन में नहीं लाने चाहिए। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाया उसे भूलकर अपने भविष्य को संवारने में अपना समय लगाना ही सर्वथा उचित है। जो नहीं मिला उसके लिए पछताते रहना केवल समय बर्बाद करना है। अतः हे मनुष्य, तू कठिन परिश्रम करके अपना भविष्य संवार। बीते दिनों के सुखद पलों को याद करके अपना दुख मत बढ़ा, क्योंकि ऐसा करने से दुख दोगुना हो जाएगा। तो छाया मत छूना कविता के जो 3 काव्यांश हैं उनका हिंदी अनुवाद अर्थात व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है।